अगले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। 2 दिन से ट्यूबवेल बनती तूफ़ान के कारण, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ बारिश नहीं आई है मेरठ क्षेत्र में। तो इसलिए जो ये करीब 8-10 बार की जो गोबर की पल्ली, फावड़ा वगैरह, ये पेंट वगैरह जो साफ़ करते हैं, बुग्गी, गोबर की बुग्गी साफ़ करते हैं, तो उसका जो पानी है, देखो इसका कलर भी बदल रहा है। इसमें जो डाला हुआ था, अब ये पानी इसमें चला देते हैं। यहाँ देखो, थोड़ा आपको लग भी रहा होगा, हल्का हल्का सा पानी जो है गोबर वाला है, तो ये पानी इसमें चल जाएगा। जो अपना 13-235 बीज खड़ा है, जो हमें गेहूं में बोना है, ये हमने असोजी बो लिया है अक्टूबर-नवंबर का, और अभी से मार्च में भी बोएंगे, फरवरी-मार्च में, और फिर इसे जो है अप्रैल-मई का भी बोएंगे। तो उससे पता चलेगा इसका कि ये किस तरह का हो रहा है। और जो दूसरा पानी है, थोड़ा सा पानी यहाँ खोल दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी दूसरी जगह खोल दिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। जो कि ट्यूबवेल के पीछे से आके इधर आएगा। यहाँ इसमें हल्का हल्का पानी देते हैं इसमें डेली, क्योंकि हमने देखा है 38 की तरह ही जो ये 98-014 बीज है, ये भी पानी से बहुत अच्छा फुलावट लेता है और बढ़िया बढ़ता है। इसकी बढ़वार बहुत है इस बीज की। तो चलते हैं दूसरी जगह। और दोस्तों, थोड़ी सी मैं ये रोटी लाया था घर से, करीब 10-12 रोटी हैं बच्चों के लिए। वैसे रह तो जाएंगी उन्हें कम ही, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर रोटी कम भी है तो भी सुबह सुबह के नाश्ते के तौर पे उनकी थोड़ी बहुत तो भूख मिटेगी, क्योंकि पिल्ले अब हो गए हैं बड़े। अब उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए बेचारों को खाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पानी नहीं चल रहा है, पानी सारा उधर ही चल रहा है। शायद पानी उधर कहीं नहीं खुला हुआ है। यहाँ भी गेहूं में काफ़ी नुकसान हो रहा है कई दिन से। काफ़ी गायों ने गेहूं जो है ख़राब कर दिए हैं। जितने भी गेहूं ऊपर को बढ़े थे, टोटली गेहूं जो हैं उन्होंने चर दिए हैं, ख़राब कर दिए हैं। तो इतने ज़्यादा खुदाई इनकी होने के बाद में, इनमें शायद जब कोर आएगी अब अगले हफ्ते, तो इन्हें, मुझे लग रहा है इन्हें जो हमने यूरिया ना देने की अपनी कसम खाई थी, वो हमें यूरिया इनमें देना ही पड़ेगा। क्योंकि यूरिया इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये 1-2 बार ऊपर से खाए गए और जो है ज़्यादा ख़राब कर दिए उन्होंने। तो इसलिए इन्हें अच्छे से जड़ पकड़ें, जड़ से ब्यांत करके आएँ जो फुटाव है, तो उसके लिए अब इनमें यूरिया दे के ही पानी देना पड़ेगा, अन्यथा ये गेहूं जो है पिछड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं उधर, देखते हैं पिल्ले बेचारे क्या कर रहे हैं, रात उनकी कैसी कटी। दोस्तों, हमारे गेहूं की तारीफ बहुत लोगों ने करी थी कि जैसे तुमने पत्ती जोत के गेहूं बोए हैं, काबिल तारीफ आपके जो गेहूं हुए, बहुत बढ़िया ज़मीन में से मेड ढा करके चल रहे हैं। और जैसे उन सामने वाले जो बाद में गेहूं बोए थे, पेड्डे झांकने के बाद में, जैसे उनके साथ में हमने इन्हें पानी देने की लेट थोड़ी कोशिश करी थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी रही। लेकिन जिस तरह से ये यहाँ गड्ढे खोदे जा रहे हैं कुत्तों के द्वारा, पिल्लों का तो हम झटका झेल जाते, कोई बात नहीं थी। लेकिन ये जो बार बार इनमें आवारा पशु जो हमला कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं इन्हें, ये एक बहुत ही दुखद बात है। लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे साथ नहीं है कि भाई अकेले हमारे साथ ही है, ये तो सभी के साथ है। और दोस्तों, पड़ोसियों की भी मैं गलती इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो भी बेचारे अपने खेत में से निकाल रहे हैं, अपनी फसल को बचा रहे हैं। वो हमारे खेत में पर्टिकुलर एक पक्के तौर पे वो हमारे खेत में नहीं घुसा रहे हैं। वो भी बेचारे
अपने खेत में से निकाल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं फिर अपने खेत में, उनके खेत में से निकलते ही हमारे खेत में घुस जाते हैं, जो कि हमें लगता है कि, या किसान भाइयों को औरों को भी लगता होगा कि भाई इन्होंने यहाँ से निकाल के हमारे खेत में घुसा दी। तो दोस्तों अब खेत में, पूरे खेत में कोई भी जगह ऐसी नहीं बची है थोड़ी बहुत छोड़ के कि गेहूँ ना खाए गए हों। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ ना कुछ स्प्रे या कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा, जैसे यहाँ इन्होंने बराबर वालों ने भी किया है कि इन्होंने यूरिया में मिला के कोई चीज़ ऐसी डाल ली है, और आसपास में स्प्रे भी ऐसी करी है कि इनके खेत में जो है नहीं, अभी तक का रिकॉर्ड है कि निकल के तो चले गए लेकिन खाया नहीं है। तो दोस्तों एक तो पानी आने से भी फ़र्क पड़ता है, जिस खेत में पानी आ जाता है उस फसल को जो है वो कम खाते हैं, और दूसरा ये थोड़ा सा अब दुकानों पर सामान बिकने लगे हैं। और फिर दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे पानी सड़ाया हुआ है बिल्कुल ख़तरनाक है, इसकी जी इसमें जो है मच्छर भी गिरते ही मर रहा है। तो हम सोच रहे हैं इस पानी को निकाल लेंगे, इसकी स्प्रे भी थोड़ा बहुत यहाँ करके देखेंगे कि इसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों जो भी होगा, और आज से थोड़ा सा ही डंडे भी लगाने शुरू कर रहे हैं, यहाँ से उठा उठा के काट के डंडे भी लगाएंगे। और जो मैंने पिल्लों का घर बनाया था, यहाँ से कोई बिजार वगैरह कोई गाय निकल के गई होगी तो इनकी ये लकड़ी हट गई है ऊपर से। यहाँ मैंने इनकी झोंपड़ी बनाई हुई थी, तो थोड़ी सी और बनाएंगे। और अब ये इसके नीचे नहीं घुस रहे हैं, बस ये यहीं बैठते हैं रात में, और जो इनकी मदर है वो दूसरी तरफ बैठती है। और पिल्ले जो हैं सामने से मुझे देख रहे हैं, साथ के साथ ही बेचारे डर भी रहे हैं। और जो इनकी मदर है वो रात में यहाँ बैठती है, यहाँ घास पड़ी है कोने पे, तो वो इस ट्वेल की ओलट में यहाँ बैठती है और यहाँ से जो है पूरे नज़ारे लेती रहती है। तो दोस्तों इसी तरह से करते हैं और पिल्लों को अब नाश्ता कराते हैं। कुर 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 कुर। दोस्तों ये जो पिल्ला है देखो ठंड में कांप रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। देखो देखो देखो, मेरी जो थोड़ी बहुत जो दोस्ती हुई है इस पिल्ले के साथ में हुई है, और देखो ठंड से कितनी बुरी तरह कांप रहे हैं, क्योंकि मैं इतने कपड़े पहन रहा हूँ कि मुझे जो है चलने के बाद में गर्मी लग रही है। और देखो पिल्ले बेचारे बराबर कांप रहे हैं और उठ भी नहीं पा रहे हैं ठंड से। रात की ठंड ने इन्हें ऐसा कर दिया है। ले ले ले, आओ 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 आओ। कुर 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 कुर। दोस्तों देखो इस पिल्ले को, देखो इसमें कितनी एनर्जी है। यही पिल्ला जो है यहाँ झंडा जो है बुलंद करेगा इस चक में। अलग ही है, अलग ही तरह का है। और देखो ठंड ने इन्हें जो है इतना मतलब तोड़ दिया है कि इनकी कपकपी लगातार चलती रहती है। तो इस पिल्ले का नाम पिल्ला नहीं है दोस्तों, ये तो पिलिया है। और मुझे लग रहा है पिल्ला एक तो वहाँ बैठा है, एक पिल्ला गायब है, शायद कहीं भाग गए होंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, अबे आ जाओ ससुरो आ जाओ। पर चलो जोन से गायब है। 6 पिल्ले हैं ये अभी, हैं शायद 4 या 5 हैं हमारे पास में। अब 12 से यहाँ आ गए हैं, तो इसी ट्रेंच वाले में उस तरफ छोल चल रही है। और ये जो लकड़ी पड़ी है दोस्तों, इनमें से खुट्टे निकालते हैं। जैसे ये लंबा डंडा है, इसका जो है जहाँ से वो सामने से बैंड लग रहा है वहाँ एक चोंचनुमा काटेंगे। अब धीरे धीरे बनाना शुरू करते हैं। कुछ वहाँ बना लिए हैं, कुछ ये बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे राहत मिलेगी, क्योंकि रात में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बहुत ज़्यादा सुबह भी आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रजाई में से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसान को इतने ज़्यादा काम रहते हैं। और ये जो गेहूं खाने का, जो हरी जो फसल खाने का चस्का होता है पशु का, ये छूटता नहीं है। आप कितनी मारपीट भी कर लो, चाहे कितना ही पहरा दे लो, वो फिर भी खाएंगे। क्योंकि वो गन्ने के जो पोगे हैं ये देखो सारे खा रखे हैं, दोहरे पे से सब बर्बाद कर रखे हैं। तो ये चस्का नहीं छूटता है पशु का, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो इसलिए लगाएंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ स्प्रे करेंगे, कुछ खाद में यूरिया में भी कुछ ना कुछ मिला कर डाल देंगे। तो इससे जो है थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी। बाकी आपको दिखाते रहेंगे। अब खुट्टे बनाते हैं।
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। दोस्तों ये विनीत भाई जो है कंकर खेड़े घूम कर आ रहे हैं जोटे से, और जोटा देखो इनका थम वो नहीं थम रहा बिल्कुल भी। ये इन्हें जो है इतनी सर्दी में भी जो है दबाना पड़ रहा है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़े साइज का और बहुत ही बेहतरीन भैंसा। दोस्तों ये बना लिए हैं काफ़ी सारे, कुछ मेन हैं कुछ सपोर्टिव हैं। जैसे ये मेन है कॉर्नर के लिए, करीब जो है मेरी हाइट के ही बराबर है, और जो है मेरे सिर से निकल रहा है। देखो आपको दिखाऊं तो इसे जो है स्टूल लाएंगे हम, स्टूल पर चढ़ के और किसी लकड़ी के द्वारा ही ठोकेंगे इसे। लकड़ी का ये एक ऐसा बनाएंगे खुट्टा सा, क्योंकि अगर हम इस पर लोहे की चीज़ मारेंगे तो ये ऊपर से फट जाएंगे। तो कोई चौड़ी चीज़, मतलब चौड़ी मोटी थपकी टाइप, या जो लकड़ी का घन होता है वो लाएंगे। तो नीचे ज़मीन में ऐसे हिला के और गड्ढा करके हल्का सा बसाकी से, तब फिर इन्हें ठोकेंगे। तो ये करीब मेरे कान तक ठोकना है, 1 फीट कम से कम ठोकना है। फिर इस पर जो है ड्रिप के पाइप और जो बाण है, और या जो एक पतली वायर। दोस्तों हम चाह रहे हैं कि कुछ तो हम पहरा दे रहे हैं दिन में रात में, और कुछ हम ये कर लें कि जो हमारे पास में प्लास्टिक के बाण पड़े हैं, रस्सी पड़ी हैं, 3-4 बांध दें ऊपर नीचे। हम ये चाह रहे हैं कि गेहूं में लागत बहुत लग गई है, नुकसान भी काफ़ी हो गया है। तो हम जो है बाज़ार से कोई चीज़ ना खरीद के लाएं, जो हमारे पास में पड़ी है चीज़ें उन्हीं को करें यूज। क्योंकि एक पतली वायर हमारे पास में रखी है, क्योंकि करंट लगाना हमारा मकसद नहीं है बिल्कुल भी। हम जो हैं ये चाह रहे हैं कि अगर ये लगाने के बावजूद भी नुकसान होता रहा तो झटका मशीन लगाएंगे, अन्यथा अगर इससे रुक जाते हैं तो फिर हम ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा पैसा खर्च होता है ज़्यादा, तो फिर गेहूं थोड़े हैं तो फिर कोई औचित्य नहीं बैठ रहा है किसी भी तरह से। क्योंकि जंगली सूअर और नीलगाय का नुकसान नहीं है बिल्कुल भी, वो कहीं आगे जंगलों की तरफ निकल गए हैं जानवर, घने जंगलों में। तो अब यहाँ जो है जो घरेलू जानवर छोड़े गए हैं किसानों के द्वारा, उन्हीं का नुकसान ज़्यादा है। तो ये खुट्टे बना लिए हैं काफ़ी सारे, और इन्हीं में जो है रस्सी और वे पाइप बांध के ड्रिप के, उनसे ही जो है करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। दोस्तों 13 बन गए हैं, एक उधर पड़ा है वो भी उठा के लाता हूँ, 14। और दोस्तों 14 ही और बनाने हैं। तो लगभग मुझे लग रहा है यहाँ 20 निकल आएंगे इनमें से, और 10 बनाऊंगा मैं उधर, जो मैंने कुछ बना भी रखे हैं। कुछ जो कॉर्नर पे लगाने हैं वो थोड़े हैवी लगाने पड़ेंगे, जिनमें अगर झटका, अगर बिजार वगैरह उसमें आके टकराए भी है, झटका लगे तो वो सारा जो मलबा है टूट के ना गिरे। नहीं तो अगर हमने हल्की फुल्की सी लगा दी तो वो अगर एक जानवर भी दौड़ के आया तो वो पूरे का पूरा जो है आइटम पट के गिरेगा और वो गेहूं की फसल को भी नुकसान करेगा। तो इसलिए इतना मजबूत करके लगाना है कि हर 15 फीट पे, 10 फीट पे एक ऐसा खुट्टा लगाना है जो मतलब कुछ दिन खड़ा रहे। क्योंकि दोस्तों ये लकड़ी गलती नहीं है जल्दी, और आगे जो है अपने ईंधन में या किसी और खेत में काम आएगी, वो भी आपको दिखाते हैं जल्दी। अब दोस्तों मैं घर से आ गया हूँ खाना खा के, और सामने पानी चल रहा है सामने। गेहूं पे कुछ नहीं है, और इससे पहले ये भर गया है ट्यूबवेल वाला, फिर ये भर जाएगा शाम तक। और मैं आज ट्रैक्टर नहीं लाऊंगा, मोटरसाइकिल से ही गोले लेके चलेंगे। तो मैं इसे लेके चलता हूँ, जो मैंने वो लकड़ियाँ काटी हैं उन्हें इसमें बांध के लाते हैं। और दोस्तों जैसे ही मैं घर गया तो खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में आपसे पूछा नहीं, आप भी खाना खा लें, अब पूछ लिया। और चारों तरफ शोर मच रहे हैं, पब्लिक इधर उधर भाग रही है। पीछे ये जो है मिंदर भाई ने मेड़ लगानी शुरू कर दी है, 3-3, 4-4 जो है मेढे गेहूं की के बांधने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है कि ये कीड़े से बच गई। अब थोड़ा गन्ना चलने लगा, पानी आ रहा है नीचे, खाद पानी मिल गया इसे, तो थोड़ा बनने लायक ही हो गई तीसरी बार।
क्योंकि हिलाएंगे डुलाएंगे बांधेंगे गला सा घोटेंगे इसका तभी ये ऊपर को चलेगी ईंख। अन्यथा गेहूं का ईंख जो था कीड़े ने बिल्कुल पीट दिया था, बुरा हाल कर दिया था। और दोस्तों अब जो है नीचे देखें आप, अब जो है इन्हें इससे रस्सी से 2 जगह से बांध के गट्ठर बना के इनका उठाता हूँ। इनमें से वैसे और भी लकड़ी निकल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ से, ये बिल्कुल सड़क चल रही है, यहाँ पब्लिक आती जाती रहती है, इधर से मूवमेंट है, तो कभी वो गाय भगाने वाले आएँ और उन्हें लट्ठे दिख जाएं। क्योंकि दोस्तों मैंने लकड़ियों में देखा है कि इनमें से 4-5 जो मोटे लट्ठे हैं पब्लिक ले गई है तोड़ के, गाय बेचारों के मारने के बहाने से, पता नहीं किस वजह से ले गई हैं, या कोई खुट्टे गाड़ देगा कुछ करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही है कि पब्लिक है कुछ भी पता नहीं क्या क्या देख देख का आइडिया आता रहे। और दोस्तों एक ये बकान का भी जो हमारा पेड़ खड़ा है, तो इसमें से मुझे बकान के पेड़ में से ये वाला डाला छोड़ना है गर्मियों के लिए, ये वाला, और बाकी दोनों साइड के काटने हैं। तो एक ये भी हमारा खुट्टे का काम करेगा बढ़िया, इसे भी कहीं पे सपोर्टिव के तौर पे कोने पे लगा देंगे ले जाके। अब दोस्तों इन्हें बांध लेते हैं। दोस्तों अभी ये गट्ठर जो है बांध लिया है, थोड़ी सी रह गई हैं, फिर उन्हें भी लेकर चलूँगा। और दोस्तों मैंने इनमें साथ के साथ ही नीचे चोंच बना ली है, सभी में नीचे चोंच बना ली है। और ऊपर से जो है मोटे लट्ठे से, वो भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वो भी इनमें से काट कर बनाएंगे, एक हथौड़ा टाइप बनाएंगे लट्ठे का। तो उससे जो है इन्हें ज़मीन में ठोकेंगे 1 फुट इतना इतना, और फिर जो है इसे लेके चलते हुए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों काफ़ी वजन है, सागौन की लकड़ी वजनदार बहुत होती है, सूखने के बाद में थोड़ी हल्की हो जाती है लेकिन मजबूत है। तू 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 तू। क्योंकि दोस्तों पूरी रात पैरा नहीं दे पाते हैं, दिन में भी 1 आध बार जाना पड़ता ही है, तो इसलिए कोशिश करके जितना भी अपने से होगा, फसल तो अपनी बचानी है ही, और गायों को भी नुकसान ना पहुंचे वो भी ध्यान रखना है। क्योंकि कुदरत जो है सभी से प्यार से ही पेश आती है, और जब कुदरत नाराज़ हो जाती है फिर कुदरत के ऐसे रूप सामने आते हैं जैसे भयानक तूफान, भयानक बीमारियां, फिर जो है इंसान किल्ली मारता है अपने। ओहो हा उतार दिया गट्ठड़, कंधे का कचूमर बन गया। तो दोस्तों अपने खुराफाती दिमाग को सेंटर में रखें, और क्रूरता किसी भी तरह की हो, इंसान के साथ में हो, बच्चों के साथ में, पशुओं के साथ में, या जो मिट्टी है या जो अपनी फसल है, किसी भी तरह की क्रूरता अपने अंदर, कट्टरता नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। बहुत ही फ्लेक्सिबल, नरम, दयावान और रहमदिल होना चाहिए। क्योंकि ये जो फसल है ये 3 महीने की फसल होती है, 3 साढ़े 3 महीने की, और 3 महीने की फसल में भी अगर हम अपनी फसल भी ना बचा पाए और दुनिया भर के पाप भी हमने अपने सिर पर रख लिए, तो फिर इंसान होने पे भी हमारे कुदरत वाला हंसेगा कि वाहरे इंसान, तुझे हमने इंसान बना के भेजा और तूने इंसानियत छोड़ के खुराफात करनी शुरू कर दी, और धीरे 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 तूने ऐसा काम कर दिया कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो बगैर किसी नुकसान के थोड़ी सी मेहनत करके अपनी फसलों को बचाया जा सकता था, लेकिन तूने इन पशुओं के साथ में इस छोटी सी फसल के लिए इतनी क्रूरता कर दी, इन्हें घायल कर दिया, तू इतना बड़ा हो गया। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं खेत के साथ में कि जो
ये गायें बछड़े बेचारा घायल नहीं होंगे, खेत से दूर रहेंगे। क्योंकि जो बराबर वाले खेत हैं, आपने देखा था उनकी ताऊजी की जो गन्ना कटा है, उन्होंने कुछ ना कुछ फॉर्मूला, वैसे वो बताते नहीं है इस मामले में, बहुत असली हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर डाला है यूरिया में मिला के अपने खेत में। कोई एक तो राख सी थी, कुछ लिक्विड चीज़ भी थी, कुछ महक तो आई है, अजीब महक है। क्योंकि कुछ भाई ये बताते हैं कि अंडा और सर्फ का घोल हल्की मात्रा में मिला के स्प्रे कर दो तो उससे एक ऐसी स्मेल बनती है कि जो खाई में भी जो चूहा घुसा हुआ है, कीड़ा, ये वो या तो अंदर ही अंदर घुस जाएगा या बाहर निकलेगा तो खेत को छोड़ कर भाग जाएगा। वो आपके खेत के पास में नहीं रुकेगा, गेहूँ में, आपकी फसल में नहीं रुकेगा। क्योंकि दोस्तों अभी ये जो है 1-2 बार ही खाए गए हैं, तो उससे जो है इनके फिर भी एक बार वो चाइना मॉडल हो गया। मुझे हंसी आती है इनकी हालत देख के कि वो जो है रोलर फिराते हैं, मतलब गेहूँ जो उग रहा है, फसल गेहूँ टाइप जो फसलें होती हैं, वो उनके ऊपर एक रोलर, रबड़ का या लकड़ी का रोलर फिरा देते हैं पूरे पे ही। तो एक तो वो ज़मीन दब जाती है और एक जो वो पौधा है वो टूट के जड़ में से ब्यांत करता है बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत कम बीज डाल के बहुत ज़्यादा उसमें से जो है फुटाव लेते हैं। तो इसमें एक तरह से जैसे उन्होंने, क्योंकि गाय का खुर है तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। जो दाने नसीब के नहीं थे वो ख़राब हो गए, उखड़ गए, ऊपर को कुछ ले गए। लेकिन बात वही है, अगर इसमें बम्पर पैदावार होनी होगी तो चाहे इसमें 100 गायें खड़ी रहें रोज, होकर रहेगी। और अगर इसमें पैदा नहीं होनी होगी तो चाहे यहाँ 100 चौकीदार बैठा दियो, मुझे भी छोड़ दो, चाहे यहाँ 100 चौकीदार बैठा दियो इस 7-7.5 बीघे जमीन पे, इसमें होने का नहीं। तो दोस्तों इसीलिए अपना ये लाए हैं खलवे। कुछ ये पेड़ खड़े हैं, इस तरफ तो जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, एक आधी लगेगा और बाकी इधर जो है यहाँ लगेगा एक बीच में, फिर आगे 3 लगेंगे और वह 12 के कोने पर 2 लगेंगे और फिर इधर जो है, क्योंकि इसमें यहाँ जो पेड़ हैं तो ये एक तरह की मुसीबत भी है पेड़, क्योंकि 17-18 साल से इनकी देख रेख करी जा रही है। लेकिन दोस्तों अगर ये फॉर्मूला कामयाब होता है तो ये पेड़ हमारे लिए एक हमारा खेत का सुरक्षा कवच भी बनेंगे। क्योंकि जो भी हमें रस्सी वस्सी लगानी है इनमें लगा देंगे। और फिर यहाँ से जो है कॉर्नर का जो है, 3 पेड़ ये हो गए हैं शीशम के, ये हो गए, फिर कॉर्नर का काम ये कर देगा ये खंबा, इस खंबे से कॉर्नर बना देंगे, यहाँ नहीं काट देंगे, बिल्कुल जस्ट यहाँ नहीं काट देंगे। जो आपको दिखाऊं मैं, यहाँ ना गाड़ के इस खंबे में लेंगे, यहाँ से पीछे से इस खंबे में जो है तार आने हैं। तो तार का तो सिस्टम 12 के चारों तरफ ही रखना है हमें, जो बगीचा वगैरह लगाना है, जो अपना स्टड फार्म वगैरह जो रखना है यहाँ। हाल तो कहीं फार्म उरम नहीं बन रहे, धनिया है नहीं जेब में, बनाओगे कहाँ से भाई? जो है लंबी लंबी फेंक दें, अपने जी को समझा लें। क्योंकि दोस्तों करीब 47-48 हज़ार रुपये इन खम्भों में लग गए थे, क्योंकि हमने अपने घर पे बनवाए थे 4-4 बीम के। तो दोस्तों वहाँ से जो रस्सी आएगी उस पेड़ से, वो सीधी यहाँ आएगी इस पर, और फिर यहाँ से मुड़ेगी। तो ये इतना कोना कवर हो जाएगा, उधर से आने वाली गाय इधर से निकल जाएगी, इधर से आने वाली फिर सीधी निकल जाएगी या इधर निकल जाएगी, फिर खेत में नहीं घुसेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो रास्ता है ये बिल्कुल पर्टिकुलर है, पक्का ही हो रहा है। मतलब गायें बड़े आराम से आती हैं इधर से, उन्हें बहुत टाइम से आदत है आने की। तो थोड़ा सा रोका उधर लगा देंगे लकड़ियों से, फिर एक यहाँ रोका लग जाएगा। लेकिन हम इसे नहीं रोक सकते, ये जो है फिर इनका भी खेत है यहाँ, ये अपना पानी वानी के लिए आते हैं, हम भी इधर से पानी चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं। तो दोस्तों ये होगा कि धीरे धीरे जो है फायदा मिलेगा। देखो आज अब ये थोड़े थोड़े पिल्ले जो है हेल्थी लगने लगे हैं। देखो जो इनकी मदर है, जैसे खाना आने लगा है 2-3 टाइम, तो पिल्ले जो है थोड़ा सा हेल्थी लगने लगे हैं। बस ऊपर वाला ही ना बचा कर रखे, और 1 महीने की बात है, फिर ये इतने मजबूत हो जाएंगे दोस्तों कि गायों को और जो जंगली जानवरों को यही काबू कर ले करेंगे। ऊपर वाला ही ना ठीक रखे। 6 पिल्ले हैं, एक ये इनकी माँ है और एक इनका फादर है, बहुत ही तगड़ा कुत्ता है, वो भी यहीं आसपास ही रहता है। वो इनके दूर से ही एक शेर की तरह नज़र रखता है, वो कम दिखता है, शायद इधर ही था गेहूं में। उसका बिहेवियर मुझे सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगता है कि वो क्या करता है, बहुत दूर बैठ के, जिस तरह से जैसे हमने भी जंगल सफारी करी है पहले 1-2 बार,
और टीवी पे भी प्रोग्राम देखते हैं तो जंगल में शेर बहुत आसानी से निगाह रख लेता है किसी भी जानवर पर, इंसान पर। इंसान जो है दूरबीन लिए फिरता है, ढूंढता उसे, वो दिखता नहीं। तो इसी तरह से वो कुत्ता भी यहीं आसपास ही है, देखो हमें लेकिन सामने दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, लेकिन वो जो है जैसे ही कोई दूसरा कुत्ता या गिद्दड़ सियार आता है पिल्लों के पास में, तो वो वहाँ से दहाड़ मारता है, इतना तकड़ा भौंकता है कि मतलब यूँ मान लो कि अचानक अगर भौंक पड़े तो हालत ख़राब कर दे, इतना तकड़ा गुर्रा का है एकदम। और वैसा शरीफ है, बिल्कुल चुप बैठा रहे। तो दोस्तों सभी जानते हैं अपने परिवार की रखवाली ऊपर वाला सबको इतनी शक्ति देता है। तो देखो 3 पिल्ले वहाँ जा रहे हैं और 3 पिल्ले कुछ ट्यूबवेल के पास में खा रहे हैं। शायद ये जो कुतिया है कोई शिकार वगैरह लाई का, कुछ इसने मुंह में दबा रखा था, क्योंकि कुतिया जो है, कुतिया ने उसी हिसाब से बदलाव कर दिया, जैसे गाँव में से बोरी भर के इन्हें यहाँ फेंक गया था कोई, तो कुतिया ने इतना चेंज कर दिया अपने अंदर कि ये जो है शिकार वगैरह करने लगी जंगल में इसकी। क्योंकि दोस्तों ये पहले वाइल्ड थे, फिर ये डोमेस्टिक हो गए, घरेलू हो गए, पालतू हो गए, लोगों के बीच में रहने लगे, तो फिर ये फिर जंगल में आकर रहने लगे। तो इनका बिहेवियर मिक्स हो जाएगा कि डोमेस्टिक प्लस वाइल्ड इज इक्वल टू डोर वाइल्ड। ये जो हैं बहुत ही बढ़िया आगे चल के काम करेंगे, और वही हम इन्हें धीरे धीरे इसी तरह का प्रचारे हैं कि ये जो हैं धीरे धीरे ऐसे हो जाएं कि अपना यहीं 12 के आसपास ही रहने लगे हमारे चक में, और अपना यहाँ अगर हम भी नहीं हैं तो अपना बेक ऑफ। और दोस्तों 1-2 यहाँ कैमरे लगा देंगे, अपना बाकी बढ़िया हो जाएगा काम, बहुत बढ़िया। क्योंकि कैमरे ऐसी चीज़ है, इंटरनेट कनेक्शन रहता ही है, मज़ा आ जाएगा बात में। अब दोस्तों वो बाकी बचे हुए खंबे भी उठा के ले आते हैं। रस्सी फैला ली है, इसे बांध लेते हैं, बांधते हैं इन्हें। अब दोस्तों इसे लेके चलते हैं, इसे कंधे पर रखते हैं। दोस्तों इसे भी लेके चलते हैं, करीब ये 20 के पास हैं, और अभी हमें उनमें से मेन 10 या 12 लट्ठे और काटने हैं। दोस्तों पहले मैं पूरे लट्ठे इकट्ठे करना चाह रहा हूँ, फिर इकट्ठे करने के बाद, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हमारा ये चक आबादी के नज़दीक आता जा रहा है, तो उसी तरह से ये जानवरों की और इंसानों की घुसपैठ के दायरे में भी आ रहा है। तो इसलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा चक में किसी को अपने साथ लेके नहीं आते, और जो हमारी लेबर भी काम करती है वो भी चौकड़ी से दूर ही रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ कूड़ा फेंकने वाले, गंदगी फैलाने वाले, हमारी नज़रों से बचते बचाते पौवे पीने वाले एंट्री करी जाते हैं कभी कभार। एक दिन तो दिन में ही 2-3 मोटरसाइकिल आई, चक रोड में मुड़ी, मैं गाय बिजारों के चक्कर में घूम ही रहा था, तो उन्होंने देखा रास्ता कोई नहीं है, वो यहाँ गए अंदर, पानी चल रहा था। जैसे ही उन्होंने अपना पार्टी चलानी शुरू करी, एकदम मेरी एंट्री होती है। अब मुझे देखते तो वे घबरा गए, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि वो काम ही ऐसा कर रहे थे, और दूसरी बात ये थी कि उनमें एक लड़का जानकार था, उसे पता था। जी आप भी आ जाओ। मैं कहा हाँ भैया आ तो गए, पर मैं कहा भाई तुम गलत आ गए। मैं कहा तो जी बताओ कहाँ जावे। मैं कहा भैया थोड़ा सा आगे जाकर चक रोड पर मुड़ जियो। फिर दोस्तों उन्होंने यहाँ पुरानी 12 पर आके अपना कार्यक्रम करा। फिर मैंने उनसे यही कहा, मैं कहा थोड़ी कहीं कुछ ज़्यादा समझियो, हाथ जुड़वाओ, चक के पिछली साइड में कर लिया करो अगर तुम्हें यहाँ आना ही है, अन्यथा हमारी जो ताऊ चाचाओं की 150-200 बीघे ज़मीन है, एक तरफ काली रोड है, एक तरफ खड़ंजा है, बीच में हमारे चक की चक रोड है, बाकी चारों तरफ से बंद है चक। हमने अपने स्वाद के लिए ही चक रोड डाल रखी हैं, साफ़ सफाई रखते हैं। तीनों 12 पे खुद का कोई मालिक पीने वाला नहीं है। नशे हम अपने काम के ही ज़्यादा नशे करते हैं। तो उन्हें हमारी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा नहीं भाई जी हमें पता है आप जो है ये चीज़ें पसंद नहीं करते हो, कोई बात नहीं, हम तो जल्दी के मारे रुक गए थे। मैं कहा भाई जल्दी के मारे तो रुक गए थे,
पर फिर तमियो इतना अढ़ावा फलकते, फिर जो है दिक्कत बनती, मुझे वो फूंकना पड़ता। मेरे भी मन से अढ़ावे को देख के गलत बात निकलती, 2-4 आदमी मजाक लेते तो तुम पिछली तरफ चले जाओ। तो उन्होंने ऐसे ही करा, वे पीछे चले गए। लेकिन फिर वे काफ़ी टाइम हो गया आए नहीं इधर, वैसे निकलते रहते हैं यहाँ से, आते जाते हैं, एंट्री नहीं करते। तो दोस्तों वही है, लिफ्ट देने वाली बात है। अगर मैं ज़्यादा लिफ्ट दूंगा किसी को तो फिर वो आता जाता मेरे गले भी पड़ेगा। लेकिन इस तरह के स्वाद हम लेते नहीं, तो इसलिए जान जो है बची रहती है। तो ये लट्ठे आ गए हैं और भी जो यहाँ पे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ नीचे पानी भर रहा है। तो मैं ऊपर से जो है 5-7 और कटिंग करता हूँ, जल्दी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे खेत के पार जो ट्यूबवेल है हमारा पुराना कभी का, जो सचिन और नवीन ने जो चक बोया हुआ है, राहुल भाई वाला हमारे ताऊ का, उन्होंने ट्यूबवेल पर झोंपड़ी डाल ली है बेचारों ने। और इन्हें जल्दी ये जो है मामला समझ में आ गया है कि पहरा ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। यानी बार बार किसी के पीछे भागना, उसे घायल करना या उससे घायल होना कोई समाधान नहीं है। जब बाल निकल जाएंगी तो ये गायें, जब उसमें तूड़ निकल जाते हैं गेहूं में, फिर ये अपने आप ही नहीं आएंगी, खाएंगी। अब तो इन्हें थोड़ा, इसमें जब ये गेहूं उगता है तो मीठा मीठा सा लगता है और हरा हरा सा लगता है, तो वो ज़्यादा खाती भी हैं। सो आपको झोंपड़ी दिखाता हूँ पास जाके। दोस्तों मैं वापस इधर ही आ गया हूँ। जो ये पिल्लों का जो घर है, ये अब अंदर लकड़ियों में नहीं घुस रहे हैं काफ़ी टाइम से। देखो वो जो वहाँ पीछे जगह है, ये उस घट्टी में ना घुस के और इधर ना घुस के, ये यहीं बैठते हैं रात में खुले में। ये जो ऊपर की जो इनकी झोंपड़ी मैंने बनाई हुई थी, ये पता नहीं किसी पशु के आने से कैसे ये यहाँ, पता नहीं वे लकड़ी नहीं है यहाँ, तो पता नहीं कोई लकड़ी उठा के ले गया उधर या इधर डाल दी। तो अब जो है चारों तरफ से लकड़ी लगा के इन्हें कवर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसी के साथ ये बड़ा ही सुंदर जो है घर इनका तैयार हो गया है यहाँ पे बच्चों का। और अंदर ही अंदर इसमें इन्होंने घट्टी सी बना रखी है थोड़ी आने जाने की पिछली तरफ। अब ये देखो कितना सुंदर इनका घर बन गया। हल्का सा वेंटिलेशन है मामूली सन पत्तों के बीच में से, और ऐसा कर दिया है। फिर मैंने यहाँ भी लकड़ी बांध दी है, क्योंकि ये जो ईंट का झुंडा है इसके नीचे भी देखो इन्होंने अंदर जो है घर बनाया हुआ है। और पता नहीं ये लकड़ी जो मैंने लगा रखी थी, कोई पता नहीं उठा के ले गया, किसी ने यहाँ से उठा के फेंकी है ये हवा में। लकड़ी काफ़ी लगा रखी थी मैंने। देखो आज पिल्ले काफ़ी पेट इनका फुल्ला हुआ है और ये कई जगह घुसते हैं यहाँ। एक जो है गीदड़ का भट्टा, इन्होंने ये भी यहाँ चुराया हुआ है अंदर, लेकिन इसमें ठंड रहती है। बबलू भाई भी आ गए हैं घूमते हुए। तो नहीं, ये तो इसमें बैठे हैं, बस इसकी छत खराब हो गई थी, वरना दूसरी छत घेर दी इस पे। तो दोस्तों अब चलते हैं। दोस्तों इस तरफ से ये खेत हमारा ऐसा लगता है। अब मैं वहाँ पिल्लों का घर बना के यहाँ आ गया हूँ, और देखें आप गेहूं जो है दूसरा पत्ता निकलने लग गया है इनमें। और अगले हफ्ते 21वें दिन जो है इन्हें पानी, 21वें 22वें दिन इन्हें पानी दे देंगे, तो उन्हें कुछ लेट और इन्हें कुछ जल्दी आ जाएगा। और दोस्तों थोड़ा सल्फ़र वगैरह कोई चीज़ ऐसी डालनी पड़ेगी जिससे थोड़ा गर्मी बने, जानवर भी ना घुसे, और ये भी जो है थोड़ा ज़्यादा वेंटिलेशन खेत में अच्छा बने, और उससे जो है पैदावार पे फ़र्क पड़ेगा। तीसरा पत्ता जैसे इसमें दूसरा पत्ता निकल रहा है, अभी सिंगल चोंच थी दाने की, तो जैसे ही इसमें दूसरा 2 पत्तों के बीच में तीसरी गोब निकलेगी, 3 पत्तों का होते ही जैसे ही तीसरा पत्ता हल्का हल्का चलेगा, फड़ाक देसी इसे एकदम से पानी निकाल देंगे इसमें। और आपको दिखा देता हूँ, सचिन और नवीन ने बहुत ही अच्छी झोंपड़ी बनाई है। और दोस्तों इन्होंने पहले झोंपड़ी बनानी थी इन्हें 12 के पास यहाँ बनानी थी, क्योंकि एक तरफ 12 की ओलट आ जाती। लेकिन दोस्तों यहाँ जो है थोड़ा सा यहाँ कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं कई बार, और जैसे बिजार भी अगर आके हमला कर दे, जिस तरह के 1-2 बिजार हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो उनसे भी बचने के लिए इन्होंने ऊपर बना ली है। और जो ये सागौन के डंडे हैं बड़ी अच्छी तरह से काम आए हैं। बहुत ही शानदार झोंपड़ी जो इन्होंने बनाई, और ये डंडे हथियारों के तौर पे भी यहीं रखे हैं।
और सागौन की बहुत अच्छी इन्होंने डंडे लगा के, और इसमें पत्ती भरी है। और ये जो है परवा पछवा की तरफ से इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि दोस्तों इसमें कपड़ा भी चाहिए, रजाई भी चाहिए, सारे सामान इसमें रखने पड़ेंगे, अन्यथा यहाँ नहीं रुका जाएगा। शीतलहर है। झोंपड़ी ऊपर बहुत अच्छी है, बहुत सही है ऊपर, कि किसी भी तरह से जो है बेजार हमला नहीं कर सकता। अगर आदमी ऊपर सोया भी हुआ है तो वो यहाँ से निकल के चला जाएगा आराम से, और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी शारीरिक। तो दोस्तों ये गेहूँ इनके बहुत बड़े हो जाते हैं, ये कई बार खाए गए, तो अभी इनकी जो है करीब 1.5-2 महीना रखवाली करनी पड़ेगी। तो ऑल दी बेस्ट है। आपको दिखाते हैं, अगर नाइट में इधर चक्कर लगता है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने झोपड़ी बना ली है। अब चलते हैं गोले लेकर घर। खेत के पास से निकलते हुए ही ऐसा लग रहा है, खेत के पास से निकलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गोले लेके घर जाएंगे और तुरंत ही भी यहाँ आके कुचल डालेंगे, खा डालेंगे, फाड़ डालेंगे। तो दोस्तों एक तरह का माइंड में वहम सा बैठ गया है। ना तो खाने पे ध्यान है, ना पीने पे ध्यान है, बस इन गेहूँों पे ही ध्यान है। और दोस्तों हमें लग भी रहा है कि अगर इन गेहूँों पे से हमारा ध्यान हट गया तो ये बचेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने बहुत खेतों का हश्र ऐसा देखा है कि मतलब किसान भाइयों ने शुरू में तो वहाँ ध्यान दिलाने शक्ति नहीं बढ़ती, और फिर जो है जानवरों ने वहाँ अपना अड्डा बना लिया और बुरी हालत कर दी। वो एंड टाइम तक उन खेतों में से निकले ही नहीं। तो दोस्तों उनकी मूवमेंट यहाँ से हटानी होगी, पहरे देने होंगे, स्प्रे भी करनी होगी, अन्यथा ये देखो कितना सुंदर हमारा गेहूँ था, क्या हालत इसकी हो गई है। लेकिन दोस्तों अभी इसके पास इतना मौका है कि ये बहुत बम्पर पैदावार दे सकता है अगर हम अपना पहरा बढ़ा दें। और कल दिखाते हैं आपको किस तरह से अपने यहाँ हम खूंटे गाड़ते हैं, किस तरह से यहाँ से कबाड़ हटाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कबाड़ ये यहाँ हो गया है, सब पत्ते उठा के दुगनी मेहनत होगी। नहीं तो अगर हम इस नाली के दोनों साइड में डलवा देते उसी टाइम पे, तो दोस्तों वो पत्ते वहीं झड़ जाते। अब ये यहाँ से हमें लकड़ी भी हटानी है और पत्ते भी उठा के गठियों से यहाँ खाई के दोनों साइड में डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक तरह की खाद है। और आपको पता ही है कि मैं जो हूँ खाद अपना वीरान नहीं करता हूँ। अगर रास्ते में भी एक गोबर का चोट पड़ा ही तो मैं जो है उसे उठा लेता हूँ। बाबा रे बाबा। चलते हैं रे बाबा, दौड़ 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 चलता है रे बाबा। बाबा रे बाबा। आज शैंटीरो भी आ गई। आज तो जोड़ी नंबर 1 भाई इस मोटरसाइकिल ने बिचारे टचवुड हमें बहुत बड़े हमारे चैनल चलाने में बड़ी मदद करी। दोनों मोटरसाइकिलों ने बड़ा साथ दिया। दोस्तों बबलू भाई जो है बीच वाले में पानी खोलने गए हैं। ध्यान यही रखना है कि पानी जो है बंद नहीं करना है, पहले पानी खोलना है, क्योंकि हमारे यहाँ जिन के पाइपलाइन पहले लगी है उन्होंने कई बार यही गलती करी कि पानी ओहो भर गया बंद कर दो, फिर दिमाग में ओ बतुरी बंद नहीं करना था, खोलो 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 भाग के खोला, फिर जो था उधर वो करा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। जुड़े रहिए। आज ट्रैक्टर नहीं आएगा, आज गोले इन पे जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी बढ़ने बहुत ज़रूरी है। और अपना प्यार बनाए रखें। जो भी आपका आइडिया हो वो भी वीडियो में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जुड़े रहिए।